तो दोस्तों 10वीं के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं और चैन की सांस लेने के साथ साथ दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा होगा कि अब आगे क्या करें क्या ना करें। थोड़ी एक्साइटमेंट भी लगती होगी और थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपके साथ मिलकर 10वीं के बाद करियर के विकल्पों पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि कौन सा करियर विकल्प आपके लिए बेस्ट होगा। तो आज के हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि 10वीं के बाद हम असल में किस मोड़ पर खड़े हैं। फिर हम बात करेंगे कि हमें 11वीं और 12वीं में क्या करना चाहिए। इसके बाद कुछ स्किल और बेस्ट एक्सप्रेस रूट्स के बारे में भी जानेंगे, मतलब कि ऐसे रास्ते जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। आइए समझते हैं आपके लिए आगे का कौन सा रास्ता बेस्ट होगा। यानी कि आपके 10वीं के एग्जाम हो चुके हैं, तो आप 10वीं के बाद आपको क्या करना चाहिए। इस वक्त आप जिंदगी के एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां पर आपको अलग अलग रास्ते दिखेंगे। यहाँ से सही रास्ता चुनना आपके भविष्य के लिए सबसे सही डिसीजन होगा। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा चुने जाने वाले विकल्प के बारे में, यानी कि 11वीं और 12वीं का विकल्प। इस विकल्प में भी 3 अलग अलग लेयर मिलती है। इसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट जैसे सब्जेक्ट मिलते हैं। आप 11th में इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। एक एक करके समझते हैं कि इन सब्जेक्ट को चुनने से क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं साइंस के बारे में। यह उन स्टूडेंट के लिए हमेशा से टॉप चॉइस रही है जिनका दिमाग टेक्नोलॉजी और मुश्किल सब्जेक्ट में तेज चलता है। साइंस में मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होते हैं। बायोलॉजी भी इसका ही एक अंग होता है। यहाँ से लोग इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक, मेडिकल यानी कि एमबीबीएस जैसे बड़े करियर के रास्ते चुनते हैं। यदि आपको भी आगे चलकर इन फील्ड में जाना है तो आपको 11th में साइंस जैसा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है। 11वीं 12वीं में 2 साल लगते हैं, फिर डिग्री में 3 से 5 साल लग जाते हैं और पढ़ाई में अच्छा खासा खर्च भी करना होता है, लेकिन इसके बाद जिंदगी खुशहाल हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरी लेयर की, यानी कि कॉमर्स की। आपका दिमाग ज्यादातर बिजनेस, फाइनेंस और पैसों से जुड़ी दुनिया में चलता है, तो आपको फाइनेंस सब्जेक्ट लेना चाहिए। इसमें आपको अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। 12वीं के बाद बीकॉम भी आप कर सकते हैं और चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए भी कर सकते हैं, जिससे कि आप सीधे कॉर्पोरेट की दुनिया में टॉप पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। इसमें भी 11वीं 12वीं के बाद डिग्री पूरी करने में 3 से 5 साल का वक्त लग जाता है और खर्च साइंस के मुकाबले थोड़ा कम आता है। अब बारी आती है तीसरे लेन की, यानी कि आर्ट स्टूडेंट की। देखिए, कई लोग इस सब्जेक्ट को थोड़ा कम आंकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही वो सब्जेक्ट है जो आपको सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट एग्जाम्स और लॉ जैसे बड़े करियर के लिए आपका रास्ता खोलती है। इसमें आप इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मतलब समाज और दुनिया को बेहतर करने की समझ आपके अंदर आती है। इससे आप टीचर और जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, यहाँ तक कि देश चलाने वाले नेता भी बन सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों को। आपका सपना भी सरकारी नौकरी का है, यूपीएससी और पीएससी जैसे एग्जाम्स को पास करने का है, तो आर्ट आपके लिए अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। और इससे भी अच्छी बात कि यह स्ट्रीम साइंस और कॉमर्स जैसी स्ट्रीम से और भी कम खर्चीली होती है। तो ये तो हुए चौराहा से निकलने वाले मेन 3 रास्ते। इसके अलावा आप अपनी मंजिल को जल्दी पाना चाहते हैं, यानी कि जल्दी नौकरी में लगना चाहते हैं और जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो कुछ और ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं। इसके लिए आपको स्किल से जुड़े कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप फटाफट काम सीख ले और फटाफट पैसा कमाना शुरू कर दे। यानी कि सीधे मार्केट के दरवाजा आपको खटखटाना होगा। इसमें महत्वपूर्ण होता है पॉलिटेक्निकल से डिप्लोमा करना, आईटी से इलेक्ट्रिशियन, फिटर जैसी ट्रेड सीख लेना, कंप्यूटर कोर्सेस में डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और डीसीए बेसिक कंप्यूटर जैसी चीजें सीख लेना, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे शॉर्ट टर्म कोर्स करना, या 10वीं के बाद एसएससी, पुलिस, आर्मी जैसी नौकरियों की तैयारी करना। ये कुछ ऐसे शॉर्टकट है जिनकी मदद से आप 10वीं के बाद 1-2 साल का कोर्स करके ही नौकरियां पा सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ से आपको जो है नई स्किल्स सीखने को मिलती है और उनके दम पर आपको नौकरी मिलती है। यह तस्वीर पूरी कहानी बता रहा है। जहाँ ट्रेडिशनल रास्ते होते हैं, करियर शुरू करने में 5 या उससे ज्यादा साल लग जाते हैं, वहीं पर स्किल बेस्ड रास्तों में आप देखेंगे तो 2 से 3 साल में आप अपनी स्किल को तैयार करके पैसा कमाना भी शुरू कर सकते हैं। और आज के जमाने में समय का यही फर्क है, यहीं से जो है गेम चेंज होता है। तो अब आपके सामने 2 प्रमुख रास्ते हैं। एक है हाईवे वाला, जहां से 3 प्रमुख स्ट्रीम्स चुनने का आपको अवसर मिलता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। इसके अलावा एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट भी आप चुन सकते हैं, या आप सीधे ऐसा रास्ता चुने जिसमें कि आप स्किल जनरेट करें और पैसा कमाना शुरू करें, यानी कि आईटीआई या डिप्लोमा जैसे कुछ कोर्स। अब समझते हैं कि आपको फैसला क्या लेना चाहिए। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं और मुश्किल सब्जेक्ट पसंद करते हैं तो आपको साइंस की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका मकसद जल्दी कमाना है तो आईटीआई या डिप्लोमा जैसे कोर्स करना चाहिए।
अगर बिजनेस और फाइनेंस में आपकी पकड़ अच्छी है तो कॉमर्स सब्जेक्ट ले लेना चाहिए, और आपका सपना सरकारी नौकरी, आगे चलकर बड़े नेता वगैरह बनने की है तो आपको आर्ट लेना चाहिए। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि कौन सा कोर्स सबसे बड़ा है, कौन सी डिग्री सबसे बड़ी है। तो इस बात को हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए कि कोई भी कोर्स ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है। आपकी कामयाबी इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपने साइंस लिया है, आईटीआई की है या आर्ट सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि जो भी रास्ता आपने चुना उस पर आपने कितनी मेहनत, कितनी लगन से काम किया, कितनी पढ़ाई की और फिर कितनी कामयाबी हासिल की। तो अब यहाँ तक आपने यदि वीडियो को देख ही लिया है तो कामयाबी का एक सीक्रेट फार्मूला भी जान लीजिए। तो वह है स्किल, यानी कि आपकी सीखने की योग्यता, लगातार मेहनत करना यानी कि कंसिस्टेंसी, और आज के जमाने में स्मार्ट वर्क। ये तीन चीजें आपने सीख ली, रास्ता चाहे कोई भी हो, सब्जेक्ट आपने चाहे कोई भी लिया हो, आपको सक्सेस मिलना तय है। तो यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि असल में कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि जो सब्जेक्ट आपने लिया है उसे फॉलो करना, उसमें अच्छे से पढ़ाई करना और जो रास्ता आपने चुना है उस रास्ते पर सही से चलकर अपने मंजिल को प्राप्त करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके से स्टूडेंट के लिए जॉब, फ्यूचर और करियर से जुड़ी ऐसी जानकारियां, एजुकेशनल कंटेंट लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।